पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक। सर ऐसा कभी दिन में सोचा भी ना कि अब हम इस सिचुएशन में हैं कि सरकारी बैंक्स की फंडामेंटल ग्रोथ ज़्यादा हुई है बट स्टॉक प्राइस में ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। इसका मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स ना अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है टू बाय, बट एट द सेम टाइम इनके कुछ सीरियस कंसर्न्स भी हैं। प्रोस कॉन्स पूरा आपको बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा उन सब के डिटेल्ड सोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। सो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है प्लीज़ खुद उन लिंक्स के थ्रू जाइए, तभी डिसाइड करिएगा। और ये तो हमें पता ही है डिस्क्लेमर कितनी बार बोलते हैं इस चैनल पे, तो इंट्रो शुरू करते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. चलिए सर, सरकारी बैंकों से शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। सबसे पहली चीज लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक बार बैंकिंग सेक्टर की पिक्चर लेते हैं। सबसे ऊपर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी में बात करूंगा वो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विद अ वॉपिंग प्रॉफिट ऑफ 70,900 करोड़। सेकेंड नंबर पे जो बैंक हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है वो है 67,437 करोड़ एचडीएफसी बैंक। फिर है आईसीआईसीआई बैंक 47,227 करोड़, राइट। सो आई वांट यू टू सी दिस कि कितना एचडीएफसी और एसबीआई में सिर्फ 3-4 हज़ार करोड़ का डिफरेंस है। अगेन इट्स अ बिग सम बट स्टिल इतना ही डिफरेंस रह गया है। एंड एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में कितना मेजर डिफरेंस है कंपैरेटिवली, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है, राइट। और एक टाइम पे ये चीज़ अनथिंकेबल थी, मतलब अगर आप 20 साल पहले देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा था, टिल आई वुड से 2005 इतना बड़ा था कि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिलके भी ना शायद उसका 25-26% भी नहीं गेन कर पाते। बट दिस इज हाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन वेल। एंड पीएसयू बैंक्स, जिससे मुझे कोई उम्मीद थी नहीं कभी ज़िंदगी में, बट पिछले 5-6 सालों से दे हैव सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस एंड फॉर द बेटर, ठीक है। आप देखेंगे इनका कंबाइंड, अगर मैं इंडियन बैंक्स की परफॉर्मेंस लूँगा FY25 में रिकॉर्ड 3.171 लाख करोड़ का इन्होंने क्या कहते हैं प्रॉफिट जनरेट किया है। 3.71 लाख करोड़ मतलब 14 टाइम्स ज़्यादा फ्रॉम द लास्ट डेकेड, 14x से हम बढ़े हैं। एंड ये इतनी चीज़ बड़ी इसलिए है बिकॉज इट ऑल्सो शोज़ कि इंडियन इकोनॉमी के पेस में बढ़ रही है। अगर किसी भी, अगर आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चलो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको इकोनॉमी भी इंटरेस्ट है ना, बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब इसके मैट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगे ना या पता होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी आपके हाथ में काफ़ी रहने वाली है। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का क्या है, एक नर्वस सिस्टम है, राइट। मेरा नर्वस सिस्टम अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा, सीधा कोमा में जाऊंगा। तो सेम विद इकोनॉमी, अगर बैंकिंग सिस्टम फेल तो इकोनॉमी ही खत्म हो जाती है। एंड जितना बैंकिंग सेक्टर जितना ही बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है या इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। आइए अब अलॉन्ग विद दिस पीएसयूज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं विद लीडिंग इनकम, ट्रेजरी गेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। FY25 has been a blockbuster year for PSU banks, record breaking सर प्रॉफिट्स, छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट्स हुए हैं। इसमें अभी डिटेल में और जाएंगे। मैं जो टॉप PSU बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब के बारे में हम थोड़ी डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे, राइट। बट ट्विस्ट क्या है, स्टॉक प्राइसेस हैव बैरली रिमूव्ड। आप ये देखिए सर, नाउ दिस इज द सुपर इंटरेस्टिंग पार्ट। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर रिटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी कोई ग्रोथ हुई है, 16%, रिटर्न है सिर्फ 2.1%। पंजाब नेशनल बैंक की 101%, रिटर्न तो -10% है। यूनियन बैंक 31% से ग्रो किया है, ये शेयर प्राइस सिर्फ 8.6%। कैनरा बैंक 17% ग्रोथ, शेयर प्राइस ग्रोथ 1.8%। लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा, लुक एट इंडियन ओवरसीज बैंक, लुक एट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप एक बार इसको दोबारा देखिए, स्क्रीन पॉज भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स थिंग्स सुपर इंटरेस्टिंग। टेक्निकली देखेंगे तो भाई सब बढ़िया है, ये तो एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन है। इफ आई ओपन फंडामेंटल्स बाय द बुक, दिस इज द सिचुएशन दैट वी शुड बाय। अब अगर हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ जो हमें दिमाग में एक और रखनी पड़ेगी कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ झटके में हो गई है, ये सस्टेन ना हो पाए, बिकॉज ऐसा बहुत बड़ा इंडस्ट्री में हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट। अब इसी में ही इतना क्लीन सिचुएशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। आइए, सबसे पहली चीज़, बैंक्स कमाते कैसे हैं, ठीक है। बैंक्स कमाते हैं लेंडिंग से, राइट, कि जितना बैंक लोन देगा उतना ही बैंक कमाते हैं। ये बैंक का ट्रेडिशनल मॉडल है बिजनेस का, और अभी भी बैंक्स की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी लेंडिंग से ही आती है। अब इंडिया में जो लेंडिंग है बैंक्स की, वो पीक आउट कर गई है, राइट। जैसे आप देखेंगे 2024 में 16% की लेंडिंग थी, अब 2025 में 12% हो गई है, एंड सजेस्ट करें कि FY26 में भी इसी लेवल पे ही रहेगी।
अब कहानी इसका बैकड्रॉप ये है, 2024 में सितंबर 2024 के आसपास जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई छू गया था तो ऑब्वियसली लैंडिंग बढ़ गई थी। क्यों? एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेंसी बायस होता है, और ये बायस ना बड़े बड़े बिजनेसमैन में होता है, ये बायस हम सब में होता है, ये स्टॉक मार्केट्स में भी होता है, लाइफ में भी होता है। कैसे? अब एक बिजनेसमैन है, रिसेंसी बाइस क्या है, वो देख रहा है भाई 2021 से 2024 क्या बुल रन चली जा रहा है, देख रहा है हर कंपनी खोल रहा है वो अच्छा कर रही है, हर कंपनी की सप्लाई बिक रही है, हर टाइप का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेसमैन बिकॉज ऑफ रिसेंसी बाइस दे ओवर एस्टिमेट द कैपेबिलिटीज एंड दे स्टार्ट टेकिंग मोर लोन्स। वो और लोन्स दे देंगे, भाई और सेटअप करो और सेटअप करो और सेटअप करो, एक्सपेक्टिंग कि वही सिमिलर रिटर्न्स मिलती जाएंगी, जो एक लेवल पे अनसस्टेनेबल होता है। वहीं पे अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर अच्छा कमा रहा है या छोटा बिजनेसमैन अपने पर्सनल अच्छा कर रहा है, प्रोफेशनल अच्छा कमा रहा है, सीए लॉयर सब अच्छा कर रहे थे, अब वो भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। दे टेक बिग होम लोन्स, दे टेक बिग कार लोन्स, दे टेक बिग पर्सनल लोन्स, एस्टिमेटिंग कि उनकी अर्निंग्स वैसी ही रहेगी, पर्सनल अर्निंग्स, बट जब बुल रन एंड होता है तो ऑब्वियसली अर्निंग ऐसी रहती नहीं है, एनपीएस हो जाते हैं, एनपीएस होते हैं तो पूरी इकोनॉमी स्टार्ट्स टू कम डाउन। ये हर एक स्टेपल है फॉर एनी इकोनॉमिक क्रैश, राइट। आरबीआई ने इसको पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, तो आरबीआई ने पहले से ही पूरी पेज कस दिया इन सब बैंक्स के ऊपर, ठीक है। इनकी रेपो रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा रिस्की में डाल दिया, प्रोविजन ज़्यादा मेंटेन करने को बोला बैंक्स को, बिकॉज ऑफ विच जैसे आईडीएफसी फर्स्ट जैसे बैंक्स हैं उन सबकी हवा टाइट हो गई। तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो आरबीआई ने अच्छा किया है, बट अभी भी ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। जबकि अब रिसेंट में, जिसको हमने काफ़ी कवर किया इस चैनल पे, आरबीआई ने बहुत मेजर्स दिए कि सर रेपो रेट में आपको 90 डे डिस्काउंट पीरियड दे रहे हैं, आपको सीआरआर आपका कम कर रहे हैं, आपके काफ़ी माइक्रो फाइनेंस लोन्स को हम कम रिस्की एसेट में डाल रहे हैं, तो यू कैन हैव टू मेंटेन लेसर प्रोविजंस। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट अभी भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो मैनेजमेंट बोल रही है कि 2026 में भी ना वो थोड़े सब वे में जाएंगे, जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है बट इन द कमिंग ईयर ये एक फैक्टर है जो शायद इतना एक्साइटिंग नहीं है, राइट। और शायद यही एक फैक्टर है बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स भी इन बैंकिंग स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। दूसरा ये भी है कि इन पे ज़्यादा लाइट आई भी नहीं है। दूसरा ना, आई रियलाइज कि इन्वेस्टर्स बोर हो गए हैं, इन्वेस्टर्स को ना नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये हर बार होता है। तो इन्वेस्टर को बैंकिंग सेक्टर्स में ना मज़ा नहीं आ रहा है, जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी में आ रहा है, ठीक है। आइए अब आता है क्यों मैटर करता है ये दिस इज क्लियर, ठीक है। मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, इफ लोन ग्रोथ स्टॉल्स फ्यूचर प्रॉफिट्स में स्टॉल टू। अब आते हैं दूसरा कासा में। अब कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। दूसरी सिचुएशन ये हो रही है कि कासा में इतने पैसे नहीं आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको कासा का रेशियो दिखा रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का कासा जो पहले 41.1% था, वो अब 37.9% है। वहीं पे इंडियन बैंक्स जो 40.77% पे थे, अब वो 38.7% पे है। यूनियन बैंक जो 34.20% कासा था इसका, अब वो गिर के 33.52 हो गया। तो कासा यूनानिमसली इन सब बैंक्स का गिरा है, राइट। या तो सेम लेवल पे या मार्जिनली बढ़ा है, बट ज़्यादातर बैंक से गिरा ही है। इज इट अ गुड थिंग? ऑफ कोर्स इट्स अ बैड थिंग। वाई? एक बैंक के लिए कासा सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, बट इसके लिए ना आई कैन ऑल्सो टेक टू थिंग्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार इंडिया में मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो टाइम गया कि लोग एफडी में ही, करंट अकाउंट में ही, सेविंग्स अकाउंट में ही भाई साहब पैसे भरे हुए हैं। वैसे एफडी नहीं, सिर्फ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसे भरे हुए हैं, वहीं पे पैसे रखे हैं। वो टाइम अब काफ़ी कम हो गया है। अब वो जो रिसेंसी बाइस के अगेंस्ट थी, जो हुआ है पिछले 3-4 सालों में, एक ट्रेंड ये बहुत हो गया दैट पीपल डोंट वांट टू कीप मच मनी इन देयर एफडीज, सॉरी इन देयर सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं सर म्यूचुअल फंड में डाल दो, या चलो उसकी कोई डिपॉजिट ही बना दो, या इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर, बट मेरे पास उसके लिए डेटा नहीं है टू सपोर्ट इट। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बट अगर आपके पास कोई अच्छा डेटा है टू सपोर्ट दिस क्लेम और टू रिफ्यूट दिस क्लेम कि ये ठीक नहीं, क्लेम ठीक नहीं है, तो आप उसको नीचे ज़रूर पोस्ट करेगा। मुझे मेरे पास कोई डेटा का अपडेट आता रहेगा तो वीडियोस में बनाता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू कीप नोइंग दिस। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, मेहनत हमारी अच्छी लगे, सक्षम लगे, तो एक लाइक कर देना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, राइट। चलिए अब आ जाता है फैक्टर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। पहले हमने देखा कि बैंक्स बहुत बढ़िया ग्रो करें, उसके बाद हमने ये देखा कि सर कासा इतना ग्रो नहीं कर रहा है, उसके बाद लेंडिंग भी ये देखा कि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगेन बेसिक चीज़ है कि कितने में बैंक पैसा उठा रहा है, कितने पैसे इंटरेस्ट रेट पे, कितने पे लोन दे रहा है, राइट। जो बीच का अगर 4% पे उठा रहा है सेविंग्स अकाउंट पे और 12% में लोन दे रहा है पर्सनल उसमें, तो 8% का बैंक का सीधा प्रॉफिट है। दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक, एटलीस्ट द ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस। अब तो बैंक्स बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग बिजनेस में ये सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, NIMs कम हो रहे हैं। SBI के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैज़ फॉलन फ्रॉम 3.8% टू 3.09%,
एंड आगे जाके भी बैंक्स की मैनेजमेंट बोल रही है कि शायद हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतने स्ट्रॉन्ग ना रहें। क्या ये एक सरप्राइज है सबके लिए? हाँ। क्यों, इसका आगे मैं आपको बात बताता हूँ, बट पहले एक बार डेटा देखते हैं। आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले 3.28% था, अब वो 3.09 हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक 3.09 था, अब 2.93 हो गया है। फिर इंडियन बैंक 3.47 था, अब 3.41 हो गया है। तो हर बैंक में अगेन मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स ये नीचे ही आ रहे हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आप क्या सोचोगे? एक बार लॉजिकली इसको सोचो। भाई देखो यार, अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, लेंडिंग हो रही है कम, तो बैंक्स की बिजनेस वॉल्यूम होगा कम, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है, तो बैंक का प्रॉफिट भी होगा कम। तो भाई हाउ इज दिस अ गुड बिजनेस? हाउ इज दिस अ गुड बिजनेस? दैट इज वाई मे बी इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि, और जो पहले मुझे लगता था कि बैंकिंग सेक्टर विल डू वेरी वेल, बट यही आई डोंट नो, मैंने इस पर कवर किया था, उसको यूट्यूब मेंबर्स में कवर किया था कि अब हो क्या रहा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई म्यूचुअल फंड्स की, बैंक्स को बेचा जा रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बिग बिग म्यूचुअल फंड हाउसेस सेलिंग देम। तो एक बैंकिंग सेक्टर पे एक सेलिंग प्रेशर है, जबकि RBI इज हेल्पिंग द बैंकिंग सेक्टर, वो चीज़ें लोन वो ईज डाउन कर रही है, बट बैंकिंग सेक्टर पे एक सेलिंग प्रेशर है फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद अगेन द मोर डेटा वी स्टडी दैट दिस कैन बी वन रीजन, बिकॉज बैंक्स की मैनेजमेंट ही क्वेश्चन कर रही हैं कि भाई ये बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगी नहीं होगी, या बैंक्स में इतना बिजनेस आएगा नहीं आएगा। एंड दिस इज़ वन मेजर कंसर्न, राइट? तो फॉर मी एम आई ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म 100%, क्योंकि अभी इतना नीचे आएगा ना, ये बॉटम आउट करेगा, फिर सीधा ऊपर फटेगा, और एक पॉइंट में जब बॉटम आउट कर जाएगा ना तो बहुत जल्दी ऊपर फट जाएगा। बट हो सकता है वो टाइम थोड़ा लेटर इन द ईयर आए, राइट? कुड भी कि मिड 2026 में भी वो टाइम आए, बट वो टाइम आएगा तो मेरे हिसाब से इट कैन गिव वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। आई हैव इन माई एक्सपीरियंस व्हाट माई एक्सपीरियंस टेल्स मी। बट आपको क्या लगता है नीचे बताना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, वरना कुछ भी फायदा नहीं है टिप्स देने का। जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सब सोर्सेज की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, एंड वो अपने मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, फील फ्री टू डू सो। आइए, ठीक है। उसके बाद हम बैंक के फंडामेंटल्स और देखते हैं। तो एज यू कैन सी फंडामेंटल्स आर क्वाइट डिसेंट। ये SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सबको मैंने कवर कर रखा है, तो आप इनको स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और एक बार आप इसको देख भी सकते हैं। यू कैन गिव इट अ क्विक गो थ्रू, बट इनके ग्रॉस NPS रिलेटिवली काफ़ी कम हो गए हैं। ROAs आर डिसेंट बट नीड्स टू इम्प्रूव। अब जाते हैं सर बैंक बाय बैंक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी मैनेजमेंट क्या बोलती है? बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोली कि हमारा ऑब्जेक्टिव की ROA हम 1% के ऊपर रखेंगे और ROE हम 19% के ऊपर ही रखेंगे। एंड लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी कंसिस्टेंटली मोर देन 15%, विच आई वुड से इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? एंड वैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स को बोलेगी सर टेंशन मत लो, शेयर होल्डर्स को बोला टेंशन मत लो, हमारा टारगेट ही आप हो, राइट? विच अगेन इज प्रॉमिसिंग। उसके बाद मार्जिन से हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक NIMs मे फेस प्रेशर ड्यू टू राइजिंग डिपॉजिट कॉस्ट and potential rate cuts. However, 29% of the loans are linked to repo linked, so the impact will be gradual. SBI will try to protect NIMs around 3%, though some quarterly pressure is expected. तो ये स्टेटमेंट ही काफ़ी नेगेटिव दिया है। नेगेटिव एज इन मैनेजमेंट बोली कि सर आराम से हम कोशिश करें 3% के ऊपर, बट आराम से। अब ये हुआ क्यों है? इसका एक मेन रीज़न ये है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, RBI क्या कर रहा है? RBI रेपो रेट्स कम कर दिए हैं, डिस्काउंट पीरियड्स है रेपो रेट के। अब बिकॉज ऑफ दिस ना बैंक्स सस्ते में लोन दे सकते हैं। अब जब सस्ते में लोन जा रहा है तो होगा क्या? बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैन बी चैलेंज, बिकॉज अब मार्केट में खुला compete कर रहे हैं, उनके पास मार्जिन आ गया है टू नेगोशिएट, तो बैंक्स आर नेगोशिएटिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो दैट इज सिचुएशन। एंड ऑन द सेम हैंड कासा डिपॉजिट लेना अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा महंगा हो गया है, बिकॉज मार्केट ना उसको स्पॉइल हो गया। इन अ मार्केट स्पॉइल ऐसे हो गया बिकॉज जैसे IDFC फर्स्ट को लो, जो इनका कैंपेन था IDFC फर्स्ट का गाइडेंस 1 में, इन्होंने बताया कि सब भर भर के कासा खुलाओ, फ्री ये फ्री वो, फ्री हर चीज़ फ्री। अब इस चक्कर में कस्टमर्स की बात बिगड़ गई। एंड आई वुड से सेम ना स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी वो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जीरोधा ने सब कुछ फ्री दे दिया, ग्रो ने सब कुछ फ्री दे दिया, बिकॉज ऑफ विच दूसरे ब्रोकर्स हैड टू कम टू पाथ। अब हाँ मानता हूँ बड़े बड़े ब्रोकर्स ने, मोतीलाल नॉट एंजल बट मोतीलाल, मतलब एंजल इज अ बिग ब्रोकर अनडाउटेडली, बट बिग ब्रोकर जो अपने को पोजिशन HNIs क्लिक कर रहे हैं, आनंद राठी, मोतीलाल, यू नो ऑल दीज पीपल, ये IIFL, अब इन्होंने अपना पोजिशनिंग डिफरेंट कर ली, तो दे आर एबल टू स्टिल चार्ज हायर। बट अगर एक नॉर्मल बंदे के पास जाओ, जब डीमैट अकाउंट खोलने की बात हो और उससे 10 रुपये भी मांग लो, अब तो ऐसा लगता है कि क्राइम कर दिया, राइट? तो ये है। एंड सेम थिंग अब बैंक अकाउंट में भी आ गया, राइट? उसके बाद SBI बोल रहा है दैट कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज केप्ट बिलो 50 to 51%, विच इज गुड, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिजिटल अडॉप्शन। अगेन डिजिटल अडॉप्शन एक चीज़ है कि जो
10-5 साल से हर बैंक यही बोलता रहता है, मैं तो उसको सीधा कान बंद के इग्नोर कर लेता हूँ। ये सबका सेम है, सबकी एक अच्छी ऐप है और सब ऐप में सब कुछ है भाई, उस ऐप में आपका सब हो जाएगा। एंड इट्स, मेरे लिए तो ये पॉइंट एकदम ही रिडंडेंट है। जब कोई बैंक अपनी टेक प्लेटफॉर्म में बताना चाहता है, एकदम रिडंडेंट है। अब ये एआई के बारे में बताना शुरू कर देंगे कुछ टाइम पे, बस अगले अर्निंग्स कॉल में मैं तो प्रेडिक्ट करूँ कि हर बैंक एआई के बारे में बताएगा, राइट? ठीक है, तो प्रोविजनिंग कंटिन्यूज इन फ्रंट लोड प्रोविजंस, ट्रेजरी आउटलुक पॉजिटिव बाइसेस बिकॉज ऑफ रेट कार्ड्स, समथिंग सिमिलर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गाइडेंस बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल रही है कि 3.75% फॉर नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY26, जो बहुत बड़ा है, मतलब एसबीआई से काफ़ी बड़ा है, डाउन फ्रॉम 4% इन FY25। 37% of the book linked to EBLR may revive its guidance aggressive rate cuts। सेम सिचुएशन की रेट कट्स हो रहे हैं तो ये और एग्रेसिवली लोन देंगे, बढ़ाएंगे अपने आप को। दे आर एक्सपेक्टिंग एडवांस इन ग्रोथ 17%, डिपॉजिट ग्रोथ 14%, कासा टू रिमेन अबव 50% विच इज हाई। फिर ROA टारगेट है 1.75%, GNPA है मेंटेन बिलो 2%, क्रेडिट कॉस्ट है अबव 1%, कॉस्ट टू इनकम है बिलो 40%। अब इसमें एक और चीज़ है, यू विल क्लियर सी कि यार ये तो हर चीज़ एसबीआई से बेटर टारगेट कर रहा है, तो क्या एसबीआई से बेटर बैंक है? नहीं, बात ये कि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, राइट? तो उनके लिए ग्रोथ इज लिटिल डिफिकल्ट, मतलब सैचुरेशन लेवल पे भी आता है, डिफिकल्ट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपेरेटिवली उसमें बहुत छोटा बैंक है, दैट्स वाई ग्रोथ इज हायर, राइट? जैसे कि इंडिया की GDP ग्रोथ ऑलवेज हायर देन यूएस की GDP ग्रोथ, बट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज एज बिग ऑफ अ कंट्री यूएस, एटलीस्ट टिल नाउ इट इजंट। फ्यूचर में तो हो जाएगी। आई होप इफ यू आर लकी तो इन माई लाइफ टाइम, in our lifetimes we would see कि India becomes a bigger economy than USA, but let's see, fingers crossed। आइए, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स इन, अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक की, हेडविंड्स है कि मार्जिन प्रेशर है ड्यू टू एलिवेटेड डिपॉजिट कॉस्ट। सेम चीज़ Q1 FY26 कुड बी टाइट, डिपॉजिट्स इंक्रीज कॉम्पिटिशन, कैपिटल मार्केट्स वही सेम चीज़ बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस एरियाज, एसेट क्वालिटी इज सेट टू बी बेस्ट इन 13 एरियाज, नो इमर्जिंग थिंग्स, ट्रेजरी ऑन नॉन इंटरेस्ट इनकम, दिस टेक फोकस, ये AI डिजिटल रिटेल बैंकिंग नहीं जानना मुझे, राइट? ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है ग्रोथ टारगेट 10 to 11%, रिटेल गुड्स टारगेटेड दिस, प्रॉफिटेबिलिटी कंजर्वेटिव 1.5%। तो ज़्यादा आप देखोगे इन बैंक्स ने क्या किया है, बहुत मतलब अपनी काम डाउन ही गाइडेंस दी है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दी है। इंडियन बैंक अगेन समथिंग वेरी सिमिलर, आप इसको जानते हो, समथिंग वेरी सिमिलर, सेम चीज़ ही है। उसके बाद आता है हाँ, तो हमने सबका वो कर लिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, मैं आई होप आई एम गोइंग टू फास्ट, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, अब एक और चीज़ ना, मैं ना बहुत बार कभी बहुत फास्ट चला जाता हूँ, मतलब एकदम जोन में आ जाता हूँ, तो मैं एंड पहले तो अब जब पहले एडिटर्स को पूरा एडिट कर रहे थे, राइट, तो वो हल्का कर देते थे मुझे, बट अब तो मैं एकदम रॉ बोल रहा हूँ। तो एक बार आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट और यू वांट मी टू गो स्लोअर, वट एवर इज कंफर्टेबल। आई नो यूट्यूब में 1.5x 1.2x है, एंड आई एम श्योर ज़्यादातर मैं तो सारी वीडियोज़ 1.5x में ही देखता हूँ, बट स्टिल राइट, मेरी टेंडेंसी है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ और जल्दी समझा लेता हूँ। सो अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, ठीक? सो दिस इज द सिचुएशन। अब अगर ओवरऑल ट्रेंड्स की बात करूँगा मैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन लाइकली टू स्टे अंडर प्रेशर, ठीक है? SBI, इंडियन बैंक ये स्ट्रॉन्ग ROE का दे रहे हैं, बट फ्लैट और बस जनरली सबका सेम ही है। एडवांस ग्रोथ की बात करूँगा तो हेल्दी है 10 to 17%, बट उतना नहीं है जो पहले हो रहा था। कासा लेवल्स टू बी मेंटेन्ड एंड NPA रेशियो स्टेबल हैं, ट्रेजरी गेन्स आर एक्सपेक्टेड, नॉन कोर इनकम टू कुशन अगेंस्ट द मार्जिन प्रेशर, मतलब कि अलग से इनकम आ जाएगी। एंड अलग बिजनेस वर्टिकल्स भी बैंक्स खोल रहे हैं, जो अलग अलग, अगेन बैंकिंग बिजनेस आई थिंक रियली ट्रांसफॉर्मिंग। सो दिस वाज अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि आई फील अभी बैंकिंग इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं हाउसेस, नीचे आएगा मेरे एक्सपीरियंस में, एंड इस टाइम पे आई जस्ट वांट टू डू मोर एंड मोर SIP इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, एंड हल्के हल्के उठेगा। बट अगेन फॉर यू टू डिसाइड, आपको खुद डिसाइड करना है। दूसरा, अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छा पसंद आता है और आपको मज़ा आ रहा है, तो हमारा एक फ्री न्यूज़लेटर है, आप उसको नीचे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री, हफ्ते में एक बार आता है। एंड अगर आप ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, एक ISMA स्टूडेंट हैं, सो आई वॉन्ट टू टेल यू, ISMA का सर 3.0 आ गया है, ISMA 3.0 विच इज़ अ AI वर्जन। अब हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी, और टूल्स ऐसे दे रखे ना, यू फाउंड द GSS शीट टू बी गुड सर। अब टूल ऐसे दे रखे ना, आपका दिमाग फट जाएगा। आई एम गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर, दैट इज द पावर ऑफ ISMA 3.0। सो इफ उसमें अपग्रेड चल रहा है अभी पूरी कम्युनिटी में, अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है, प्लीज़ रीच आउट टू अ टीम info@goilsf.in और अपग्रेड कर लेना। अगर वो मिस हो गया तो इट विल बी रियली रियली रिग्रेटफुल, ठीक है? आई डोंट वांट टू मिस दैट, राइट? सो दैट्स इट। तो कैसा लगा कमेंट बताना, और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।